नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अनिल बेहरा है, उड़ीसा से बिलोंग कर रहा हूँ। और आज के हमारे हेल्थ सेशन में टॉपिक था हार्मोनल हेल्थ। जी दोस्तों, हार्मोन क्या होते हैं? हमारे बॉडी का कुछ केमिकल होते हैं जो हमारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम है, कुछ ग्लैंड है जो रिलीज करते हैं, और वो केमिकल हमारे ब्लड में एंटर होके हमारे ऑर्गन को पहुँचते हैं और ऑर्गन की फंक्शन को कंट्रोल करती है। जैसे कि हमारा हाइपोथैलेमस, ये मेन कंट्रोलर है। मतलब सभी ग्लैंड का ये कंट्रोलर है। मतलब कब कौन से हार्मोन रिलीज होगा, कौन सी हार्मोन की ज़रूरत नहीं है, वो हाइपोथैलेमस डिसाइड करते हैं। उसके बाद पिट्यूटरी, पिट्यूटरी जो मास्टर ग्लैंड है, जो हमारे T3 T4 हार्मोन को और पूरा ग्लैंड को मैनेज करते हैं। ये प्रिंसिपल है पिट्यूटरी ग्लैंड। और कुछ हार्मोन, जैसे कि देखिए, हमारा ज़िंदगी हार्मोन से चलती है। जैसे कि हमारा पहला T3 T4 हार्मोन जो थायराइड के लिए, अगर उसका ज़्यादा होगा तो हाइपरथायराइड, हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड, और उसकी कमी से हाइपोथायराइड। और थायराइड होने से क्या होता है? मेटाबॉलिज्म का स्लो होना, बाल झड़ना या बाल पतले होना, वेट का बढ़ना और घटना, ये सभी हमारे स्किन क्वालिटी में चेंजेस होना थायराइड T3 T4 हार्मोन्स की वजह से होती है। और उसके बाद हमारे पैनक्रियाज, इंसुलिन, जो पैनक्रियाज के जो ये टू हार्मोन, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। इंसुलिन हमारा शुगर को स्टोर करती है, और ग्लूकागॉन हमारे शुगर को प्रोड्यूस करती है। और आज के समय में पैनक्रियाज के जो हार्मोन है ना, ये ज़्यादा इम्बैलेंस है। और इसकी वजह से क्या होता है? इंसुलिन रेजिस्टेंस, टाइप 2 डायबिटीज़ की खतरा बढ़ जाती है अगर इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन ठीक से काम ना करे, ग्लूकागॉन। और हमारे जो स्ट्रेस हार्मोन रहते हैं, जैसे कि एड्रेनालिन एंड कोर्टिसोल, ये हमारे इमरजेंसी ग्लैंड है, कोई खतरे से हमको एक्टिव करती है। देखो, कोई भी हार्मोन गलत नहीं है, बट कंटिन्यूस एक ही कंडीशन में रहना, उसका इम्बैलेंस होने से हमारे हेल्थ के ऊपर, ओवरऑल हमारे लाइफ में बहुत बड़ा खतरा लेकर आते हैं। इसलिए दोस्तों, ये जो स्ट्रेस हार्मोन है, एड्रेनालिन एंड कोर्टिसोल, ये हमारे बेली फैट को बढ़ाता है, हमारे इम्यूनिटी को लो करता है। देखिए, जो भी कोई बंदा स्ट्रेस में ज़्यादा रहता है ना, तो उसका इम्यूनिटी लो रहता है, और नींद, इंसोम्निया की दिक्कतें आती हैं अगर हमारा स्ट्रेस हार्मोन और ज़्यादा होता है। और सेरोटोनिन, डोपामाइन, ये हमारे फील गुड हार्मोन है, वो हमें अच्छा फील कराता है। उसके बाद हमारे फीमेल में एस्ट्रोजन, मेल में टेस्टोस्टेरोन, जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ठीक हेल्दी रखते हैं। अगर मेल में टेस्टोस्टेरोन की कमी है तो उनका मसल ग्रोथ में दिक्कतें आती हैं और उनकी सेक्सुअल पावर में कमी आती है। और फीमेल में अगर एस्ट्रोजन की कमी है तो पीरियड में प्रॉब्लम आना, इनफर्टिलिटी, ये सभी दिक्कतें दिखाई पाई जाती है। और हमारा लेप्टिन हार्मोन, जो कि हमारा भूख को, मतलब खाना पेट भर गया है, वो सिग्नल देती है। और ग्रेलाइन हार्मोन हमारे भूख को इंड्यूस करते हैं, मेरे को हमको खाने की ज़रूरत है, खाना दो। तो देखिए दोस्तों, ये सारे जो सिस्टम है ना, हार्मोन से ही चलती है। मेलाटोनिन हमारा नींद को लेकर आती है, रात को अच्छा नींद लेकर आती है। अगर मेलाटोनिन अगर प्रोड्यूस ना हो तो आपको नींद भी नहीं आएगी। तो ये जितने भी हार्मोन हैं, उनका बैलेंस होना हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वो बैलेंस कैसे होगा?
देखिए दोस्तों, हार्मोन को भी कुछ, हार्मोन कैसे बनेगा, जो हम खाएंगे उससे ही बनेगा, ऐसे ही नहीं बन जाता है, बॉडी खुद तो नहीं बनाता। तो इसलिए हमारा बैलेंस डाइट, जिसमें भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन हो, विटामिन हो, प्रोटीन हो, क्योंकि जितने भी हार्मोन देखिए वो प्रोटीन से ही बनते हैं, चाहे इंसुलिन, थायरोक्सिन, ग्रिलाइन, ग्लूकागॉन, जो इन रहता है ना वो सभी प्रोटीन, अमीनो एसिड। तो प्रोटीन भरपूर मात्रा में डाइट में होना चाहिए। फाइबर, हेल्दी फैट एंड मल्टीविटामिन जरूर डाइट में ऐड करिए। दूसरी बात, स्ट्रेस को मैनेज करिए। जी दोस्तों, इसलिए हमको डाइट से भी नहीं होता, हेल्दी कम्युनिटी, फ्रेंड, अच्छे लोगों के साथ रहिए, टाइम स्पेंड करिए, अच्छे फ्रेंड के साथ बात करिए और स्माइल करिए, और डेली योगा में तो डीप ब्रीथिंग, मेडिटेशन तो करिए, और स्ट्रेस को मैनेज करिए, बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट देखिए, अपने देख रेगुलरली एक्सरसाइज भी करिए, क्योंकि एक्सरसाइज हमारा सभी हार्मोन को बूस्ट अप करता है, बूस्ट करता है। तो रेगुलरली 20 मिनट से देखो एक्सरसाइज जरूर करिए। ओके दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन होगा। नेक्स्ट, नींद को कंप्लीट करिए, क्योंकि नींद में ही हमारा बॉडी रिपेयर करती है खुद को। अगर बॉडी रिपेयर नहीं करेगा तो हार्मोन इम्बैलेंस जरूर होगा। और रिसर्च में पाया गया है, अगर अगर हम 7 to 8 आवर नींद कंप्लीट नहीं कर रहे, अगर नाइट में अगर नींद कंप्लीट नहीं कर रहे, तो हमारा डायबिटीज होने के खतरा बढ़ जाता है। इसलिए रात में 10 बजे से लेकर 5 बजे तक नींद कंप्लीट करना मैंडेटरी है, ऑप्शन नहीं, मैंडेटरी। जी दोस्तों, तो नींद को भरपूर मात्रा में लीजिए, उससे भी हमारा हार्मोन बैलेंस रहेगा। लास्ट में, अवॉइड नॉन ऑर्गेनिक एंड जंक फूड। जी दोस्तों, जो हमारे बॉडी को नहीं चाहिए, जैसे कि टोबैको, अल्कोहल, सिगरेट, जंक फूड, फ्राइड आइटम, पैकेट फूड, हमारे हम खा रहे हैं बट बॉडी को ये ज़रूरत नहीं है। तो इससे खाने को अवॉइड करिए, क्योंकि इससे भी हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस होती है। और मैं लास्ट में एक मैसेज दूंगा, 2023 के डाटा में 50% फीमेल पीसीओडी एंड पीसीओएस के शिकार है। 50% फीमेल। क्यों? हार्मोन की इम्बैलेंस, ओवरवेट एंड गलत खान पान एंड नो फिजिकल एक्सरसाइज। इसीलिए दोस्तों, ये सीरियस केस है, इसको हल्के में मत लीजिए। हार्मोन को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। ओके, आशा करते हैं आज के इस वीडियो में कुछ सीखने को मिलेगा, और अपना ध्यान रखिए, और जब भी मौका मिले तो मुस्कुराना मत भूलिए। ओके, नमस्ते।